नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। आज 4 दिसंबर की तारीख है। आप जो यह नज़ारा देख रहे हैं ये भभुअर गांव में पंचकोसी मेले का तीसरा पड़ाव। पंचकोसी परिक्रमा समिति के सदस्य कह लीजिए, बक्सर के साधु संत कह लीजिए, या परिक्रमा कर रहे हैं। वहाँ भभुअर में जहाँ तीसरा पड़ाव लगता है पंचकोसी मेले का, यहाँ प्रसाद का भी विशेष महत्व है। बक्सर में 5 दिनों तक चलने वाले इस मेले में हर जगह अलग अलग प्रसाद ग्रहण किया जाता है। भभुअर में जहाँ कभी भार्गव ऋषि का आश्रम हुआ करता था, यहाँ एक शिव मंदिर है, उसमें लोग आराधना पूजा भी करते हैं। उसे भार्गेश्वर महादेव के नाम से लोग जानते हैं। यहाँ जिस सरोवर की परिक्रमा की हम बात कर रहे हैं उसी का नज़ारा है। ऐसी चर्चाएं मिलती है लक्ष्मण जी ने इस सरोवर का निर्माण अपने तीर से किया था। आइए पंचकोसी मेले के इस एपिसोड में आप भार्गेश्वर महादेव के भी दर्शन कर लीजिए, क्योंकि आज इन्हीं का विशेष महत्व है। यहाँ महिलाएं उनकी पूजा कर रही हैं। स्क्रीन पर महादेव के दर्शन आपको यहाँ हो रहे हैं। यह अति प्राचीन मंदिर है जो उस सरोवर के ही एक किनारे पर स्थित है। जो भी श्रद्धालु यहाँ भभुअर आते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, पंचकोसी मेला अगहन माह में प्रारंभ होता है। पहला पड़ाव अहिरौली में लगता है, जहां माता अहिल्या का उद्धार हुआ था। गौतम ऋषि का आश्रम था। अगले दिन नदाओं में मेला लगता है, वहां नारद मुनि का आश्रम हुआ करता है। आज भी वहां नारद सरोवर विद्यमान है और नर्मदेश्वर महादेव का वहां भी एक मंदिर है। तीसरे पड़ाव के बारे में आपको हम बता रहे थे, जो आज यह नज़ारे हैं तीसरे पड़ाव के। 4 दिसंबर को यहाँ चूड़ा दही का भोग लगाया जाता है। आप देख रहे हैं लोग बैठ करके चूड़ा दही प्रसाद के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। इसमें अनेक धर्मानुरागी संत महात्मा भी शामिल होते हैं। आपके सामने के दृश्य में पंचकोसी परिक्रमा समिति के अध्यक्ष बसाओं के महंत जी, उनके बगल में जो माइक लेकर संबोधित कर रहे हैं राजा राम शरण जी, जो सीताराम विवाह आश्रम नया बाजार के महंत है। पंचकोसी परिक्रमा के ठीक 3-4 दिन बाद राम विवाह भी बक्सर में प्रारंभ हो जाएगा, जो मामा जी का मेला भी कहा जाता है। आइए सुनते हैं राजा राम जी को। फिर इस धरती पर में जो पंचकोसी परिक्रमा इस क्षेत्र के कर लिए, सभी शंकर जी का दर्शन किए, उसका पुनर्जन्म यहाँ नहीं होगा। वो भगवत धाम पधारेंगे, वो लोग भगवान के यहाँ ही वो लोग रहेंगे, अनुचर बन के रहेंगे, वहां पर ही सेवा करेंगे, यहाँ पुनः जन्म नहीं होगा। हाँ, तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। और मुझे बहुत काम था, बहुत समय, मैंने अब क्या कहें, समय नहीं मिला है, बहुत लेट हो गया आने में, क्योंकि वहाँ राम विवाह का भी तैयारी करना है और युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। महाराज जी जानते हैं, महाराज जी के द्वारा ही वहाँ उद्घाटन होता है। ये आज से नहीं, ये परंपरा बना हुआ। बसाओ मठ के जो महंत हुए हैं वही जाकर के उद्घाटन करते हैं वहाँ, और तब उत्सव का प्रारंभ होता है, उत्सव शुरू होता है। मैं बनावटी बात नहीं बोल। लोगों को रिझाने के लिए कहें या यहाँ का महत्व बताने के लिए झांकियाँ भी बनाई गई, जिसका नज़ारा भी आपके सामने है। आइए सचिव रामनाथ ओझा से बातें करते हैं। हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग ऐसे क्षेत्र में निवास करते हैं जिस क्षेत्र में अपने गुरु विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण जी आए थे और बक्सर क्षेत्र के दुर्दांत राक्षस और राक्षसियों का वध किया था। और उसी स्मृति में यह पंचकोसी मेला उसी त्रेता युग से ही चल रहा है। ये परंपरा आज तक बंद नहीं हुई है और देश के कोने कोने से संत महात्मा, बड़े बड़े पीठाधीश और भारी मात्रा में इस क्षेत्र में निवास करने वाली जनता, माताएं, बहनें, साधु विचार के लोग ये 5 परिक्रमा 5 दिवस में करते हैं। और सबके मुख से सुनते हैं कि हमारे जीवन में जो भी पाप हो, जो सत्कर्म करने के विरोध में मन बढ़ रहा हो, उसको रोकने के लिए हम लोग आध्यात्म के मार्ग पर चलें। अध्यात्म है तभी तक ये धरती कायम है, तभी तक मानव जीवन है और यह तभी तक प्रकृति सुरक्षित है। अगर हम लोग इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा। इसीलिए इस प्रकार के कार्यक्रम इस पवित्र धरती पर जगह जगह होते हैं। उसी पवित्र श्रृंखला में यह बक्सर का पंचकोसी परिक्रमा मेला भी है, जहां देश के कोने कोने से बड़े बड़े संत महात्मा और श्रद्धालु लोग आते हैं और अलग अलग प्रकार के प्रसाद
प्राप्त करते हैं, संतों का प्रवचन सुनते हैं और अपने भविष्य के लिए सुंदर विचारों का पिटारा लेकर के यहाँ से जाते हैं और धर्म की रक्षा करने में अपने को उद्यत रखते हैं। प्रशासन का सहयोग तो वादा तो किया था बहुत बढ़िया देने का, लेकिन जैसी उम्मीद थी वैसा अभी तक कोई सहयोग प्रशासन का नहीं दिख रहा है। डॉक्टर रामनाथ ओझा, मैं सचिव हूँ पंचकोसी परिक्रमा समिति का। वैसे पंचकोसी मेले का चौथा पड़ाव नुआव गांव में लगेगा, जहां उद्दालक मुनि का आश्रम हुआ करता था। लेकिन बक्सर के इस मेले की पहचान लिट्टी चोखा से है। आप जान लीजिए 6 दिसंबर को चरित्र वन में लिट्टी चोखा लगेगा। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।